आज का पहला प्रश्न है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है। देखो, पहले ये समझना है सम्यक दर्शन होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। सम्यक का अर्थ होता है समीचीन, दर्शन का मतलब होता है विश्वास, श्रद्धान, भरोसा। समीचीन रूप से श्रद्धान होना, भरोसा होना, ये समदर्शन कहलाता है। आचार्यों ने चरणानियों की अपेक्षा से बताया है, सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है। सच्चे देव क्या होते हैं, सच्चे शास्त्र क्या होते हैं और सच्चे गुरु क्या होते हैं, ये अपने को जानना आवश्यक है। यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं जानेंगे तो श्रद्धान भी संभव नहीं है। जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं वो सच्चे देव होते हैं, भगवान होते हैं। वीतराग का मतलब क्या, जिनके वह 18 दोष नहीं होते। अब 18 दोषों को याद तो करना ही पड़ेगा, इसलिए तो पाठशाला आना आवश्यक है। और यदि मान लो 18 दोष यदि आपको याद नहीं भी हैं तो आपको ये समझना जैसे ऊपर महावीर भगवान विराजमान है, जिसके ऊपर कोई मुकुट नहीं, कोई माला नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई किसी प्रकार राग रंग नहीं, ऐसी प्रतिमा यही सच्चे भगवान होती हैं।
ऐसे सच्चे भगवान होते हैं, सच्चे देव होते हैं। और जब वो मोक्ष नहीं जाते, उसके पहले अनंत अवस्था में होते हैं, उनके जो वाणी का प्रसारण होता है, जो ध्वनि खिलती है, वह सच्चे शास्त्र होते हैं। इसके उपरांत जो वीतरागी होते हैं, किंतु भगवान की तरह वीतरागी नहीं होते। इतना ही वीतराग भाव है कि उनके पास में कोई परिग्रह नहीं होता है, हिंसा आदि की क्रियाएं नहीं होती हैं। ऐसे सच्चे गुरु होते हैं जिनके पास में बिच्छी कमंडल शास्त्र और शास्त्र का स्वाध्याय संबंधी सामग्री को छोड़ करके कुछ भी होता है तो वो सच्चे गुरु नहीं होते। इसलिए सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु का स्वरूप समझो, उन पर विश्वास करो, श्रद्धान करो। इसका नाम सम्यक दर्शन है। जब सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु पे श्रद्धान करेंगे और अंदर में जो हमारी विपरीत मान्यता पड़ी है, उसमें मिथ्यात्व नाम का कर्म भी उसमें कारण है। ऐसे मिथ्यात्व आदि कर्मों का भी नाश हो जाएगा, तो अंदर से भी सम्यक दर्शन रूपी गुण प्राप्त हो जाएगा। फिर कोई पूछ सकता है, महाराज सम्यक दर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है? देखो, आप लोग सुई से परिचित हो गए। सुई देखी आप लोगों ने कैसी होती है? एक तरफ छेद होता, एक तरफ दुकेली होती है। घर के काम करते हैं, सुई का उपयोग करते हैं, काम पूरा हो गया, फिर क्या करते हैं? सुई को ऐसे फेंक देते हैं। क्या करते बताओ? फिर तपस्थली में क्या होता है बताओ? सुई का उपयोग करके क्या होता है? कहाँ रख देते हैं? और कहीं गिर गई, पैर में चुभ गई तो? पुराने लोग भले ही आप लोगों की तरह पढ़े लिखे नहीं होते थे, सुई से काम करने के बाद यदि धागा बच गया तो उसमें गठान लगा करके, नहीं बचा तो और गिट्टी से धागा निकाल के गठान लगा करके उसे खूंटी की बाजू में फंसा देंगे, बिजली के बोर्ड में फंसा देंगे। अब क्या होगा? वो सुई अमावस्या की रात में भी खोजेंगे तो मिल जाएगी ऐसे करके, क्योंकि धागा पकड़ने में आ जाएगा, घूमेगी नहीं। बेसाई आचार्य कहते हैं, आत्मा में एक बार आत्मा रूपी सुई में एक बार सम्यक दर्शन रूपी धागा डाल दिया गया और उसमें संयम की कठान लगा दी, तो पक्का मानना ये जीव संसार में ज़्यादा रहेगा नहीं, मगर जबता रहेगा, घूमेगा नहीं, जरूर कल्याण हो जाएगा उसका। बताओ। इसलिए सब लोगों को अपने जीवन के रहते रहते तत्व ज्ञान करना चाहिए, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना चाहिए। इसको समझोगे तो मनुष्य जीवन की और जैन होने की सार्थकता है। ठीक है ना? विस्तार से फिर कभी अलग से पूछना। अगला प्रश्न है। अब देखो, सब्जी बनने के पहले रोटी खाना उचित है कि नहीं? नहीं है ना? मगर खाते कि नहीं कभी कभी हैं? एक दो रोटी खा के बाद में सब्जी मिल जाती, परोसते हैं। देखो, विधि तो यही है
हम पूजन करें, नहीं, पहले अभिषेक करें विधिवत, अभिषेक के बाद हम सन्निधिकरण करें, स्नापना करें, और क्या बोलते हैं शंभो शॉट के बोलते हैं, करके फिर पूजन करें स्थापना के बाद, और पूजन हो गई फिर विसर्जन शांति पाठ करके, पहले शांति पाठ करके महार्घ चढ़ा करके शांति पाठ, फिर विसर्जन करें। अब बहुत दिन हो गए पूजन छोड़े हुए, तो विधि तो यही है। मगर कोई जल्दी जाता है और अभिषेक नहीं मिलता है, तो अभिषेक नहीं मिलता इसलिए पूजन नहीं करें, ये भी समझ में नहीं आता। किंतु पूजन ना करने से अभिषेक के बिना ही पूजन कर ले, और बाद में कोई अभिषेक कर रहा है तो कोई निषेध तो नहीं करेंगे, वह विधि नहीं होती, वो क्रम नहीं होता, अक्रम से कहलाते, पूरा लाभ नहीं मिलेगा, इतना कह सकते हैं। अब सुनिए, दर्शन प्रतिमा क्या होती है, ये अगला प्रश्न है। कुछ लोगों की धारणा यह है कि भगवान के दर्शन करना ही दर्शन प्रतिमा है। ऐसा नहीं, पहले तो प्रतिमा का अभिप्राय समझो। अब कोई से का प्रतिमा ले लो, तो हमने ले ली, ऊपर भगवान की वेदी में रखी है लगे, वो प्रतिमा नहीं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। प्रतिमा का अर्थ होता है कक्षा, प्रतिमा का अर्थ मूर्ति भी होता है, मगर दर्शन प्रतिमा का मतलब पहली कक्षा श्रावक की। उसमें क्या होता है, आचार्य सम्मत स्वामी कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोगने विरण्णा पंच गुरुचरण शरणौ दासपति तत्पति ग्रहिए। सम्यक दर्शन से शुद्ध जो है, संसार शरीर भोगों से जो उदास हो गया है, निर्विक भाव को प्राप्त हो गया है, जो पंच परमेश्वर की शरण में ही रहता है, दुनिया में कहीं नहीं भटकता है, ऐसा तत्व के मार्ग को प्राप्त करने वाला वह दार्शनिक श्रावक, दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। यहाँ से श्रावक की कक्षाएं प्रारंभ होती हैं, जो पूर्व में आपको हमने 11 प्रतिमाओं को लेकर और मुनि धर्म को लेकर आपको बात बताई थी। उसको आप कल नहीं परसों बताया था, आप याद कर लेना। अब सम्यक दर्शन से शुद्ध का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया कि सच्चे देव शास्त्र श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। उसके साथ में जो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और संकादी 25 दोष होते हैं, इनको भी समझना। 8 अंगों को धारण करना और 25 दोषों को त्याग करना, ये शुद्ध सम्यक दर्शन होता है। ऐसे शुद्ध सम्यक दर्शन को धारण करने वाला सम्यक दर्शन शुद्धा कहलाता है। ये पहली प्रतिमा में होता है। भगवान ने जो कहा शंका नहीं करना, निसंकित अंग है। भगवान की भक्ति पूजन में कोई संसारिक विषयों की कांक्षा नहीं करना, निकांक्षिक अंग है। मुनि महाराज में गिलानी नहीं करना। सुन रहे ना, कोई मुनि महाराज हैं, छुल्लक एलक हैं, आरिगा हैं, कोई बीमारी हो जाए
उसको देखकर गिलानी नहीं करना। शरीर में मल परिचय सेन करते हैं, शरीर में मल लगा है, गिलानी नहीं करना। अब क्या कर सकते हैं, आप भी पटेल नगर में रहते हुए एथीजी में 3 बार नहा लेते तो गोरे से लग रहे थे, बताओ। अब महाराज स्नान नहीं तो कल्लू तो होएंगे, बताओ वे। मल को देखकर गिलानी नहीं करना, निर्वित चिकित्सा अंग है। कई बार कोई साधु में कोई बीमारी हो जाए तो उसको ये मतलब कैसा करते हैं, बताओ, कैसी आवाज़ निकालते हैं, कैसा शरीर हो गया। नहीं, उनके गुणों को देखो, शरीर को नहीं देखो। निर्वित चिकित्सा अंग होता है। अमूल दृष्टि, कहीं पर भी माथा नहीं पटकना, भगवान को भगवान समझना, सच्चे शास्त्र को शास्त्र समझना, सच्चे गुरु को गुरु समझना, अमूल दृष्टि है। उपवन धर्मात्मा के दोषों को छिपाना, उसके गुणों को उजागर करना, अपने दोषों को उजागर करना, अपने गुणों को छिपाना उपवन है। स्थितिकरण अंग, कोई की श्रद्धा वीतराग धर्म से चलायमान हो जाए, उसको समझाना, भैया धर्म के माध्यम से ही कल्याण होगा। यदि कुछ विपरीत हो गया, अपने कर्म के वजह से विपरीत हुआ है, किंतु आप धर्मात्मा थे, बड़ी आपत्ति छोटी आपत्ति में आकर टल गई, भगवान पर विश्वास करो। इसी प्रकार कोई नियम लिया, टूट गया, तो उसको समझाओ कि टूट गया, कोई बात नहीं, अपन आलोचना कर लेंगे, निंदा करा कर लेंगे, गुरु से प्रायश्चित ले लेंगे। स्थितिकरण अंग हो गया। इसके बाद में बात्सल अंग होता है। गाय और बछड़े का जो अनुराग होता है, निस्वार्थ होता है। आप लोग अपने बच्चों से प्यार करते हो क्योंकि बुढ़ापे में लाठी बनेगा। गाय अपने बच्चे को बचपन से जानती है कि ये किसान के काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा, फिर भी गाय अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती है। ऐसा निस्वार्थ स्नेह, ये बात्सल अंग है। और कोई ऐसे काम नहीं करना जिससे धर्म की बदनामी हो, बल्कि ऐसे काम करना लोग कहें कि देखो ऐसे जैन धर्म को मानने वाले होते हैं। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, बड़ी बड़ी पूजन का आयोजन करना, और भी तपस्या आदि में अपने को लगाना प्रभावना होती है। अभी मान लो, सोचो मई का महीना आने वाला है, कुछ घंटे बाद ऐसे मई में कोई 2-3 उपवास कर ले। इतनी गर्मी में उपवास कर रहे, बताओ, मई के महीना में। बात लगे मंडी में पानी बरस रहा है, प्रभावना तो होती है। इतनी सी उम्र में रात में पानी नहीं पीता, लोग दांतों तले उंगली दबाते। जब मुनिराज ठंडी में निकलते सुबह से, अरे वाह, हम कंबल ओढ़ते न जाए फिर भी ठंडी लगती है, महाराज ऐसे ही आ रहे हैं। गर्मी में धूप में लू चल रही है, निकल गए, ऐसी गर्मी में निकल गए। ये सब प्रभावना में आता है। इसलिए हम लोगों को ये 8 अंगों का पालन करना चाहिए। इसके विपरीत शंका आदि 8 दोष होते हैं। ज्ञान पूजा आदि 8 प्रकार की उपलब्धि होने पर मान नहीं करना, ये 8 मान का त्याग होता है। और कुगुरु कुदेव कुधर्म, इनको नहीं मानना, इनको मानने वाले का समर्थन नहीं करना, अथवा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार से दूर रहना, और इनको धारण करने वालों से दूर रहना। 6 अनायतन का त्याग है, और 3 मूलता होती हैं। लोक में अनेक प्रकार की क्रियाएं चलती हैं धर्म मानकर, ये लोक मूलता है। समुद्र आदि में स्नान करना आदि। कोई देव मूलता होती है, रागी देवी देवता को
वरदान की अपेक्षा करके उपासना करना, जब करना ही नहीं तो वरदान की अपेक्षा क्यों? ये देव मूर्ता होती है। गुरु मूर्ता परिग्रह आरंभ क्रिया करने वालों को गुरु मानना, ये गुरु मूर्ता होती है। इस प्रकार से 25 दोषों को टालकर 8 अंगों को धारण करना, ये शुद्ध संदर्शन होता है। और पहली प्रतिमा की बात दर्शन प्रतिमा की है, इसलिए ऐसा कोई भी सामग्री का सेवन नहीं करना जिसमें तरह जीवों की हिंसा होती है, अर्थात मर्यादा का भोजन करना, सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले चारों तरह के भोजन का त्याग कर देना इत्यादि, ये सब दर्शन प्रतिमा का स्वरूप में आता है। अगला प्रश्न है, पूछना कुछ? माइक लेके बैठ गई। इन्होंने पूछा लेस्याएँ क्या होती हैं और हमें कैसे पता पड़े कौन सी लेस्या है। अब क्या करें, दोपहर में लेस्या की बात आई थी तो आप तो ऐसा है जब कक्षा लगेगी तब थोड़ी आना, जब हम आएंगे तब बताओ। इसलिए हम कक्षा से नहीं, हमसे कक्षा होना चाहिए, ऐसे कैसे ज्ञान बढ़ेगा। दोपहर में स्वाध्याय में आते चर्चा आई थी 6 लेस्याओं की। देखो शास्त्र की भाषा में तो यह होता है, कसाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेस्या होती है। योग ने मन वचन काय की क्रिया से जो आत्मा के प्रदेश हिलते डुलते हैं वो योग कहलाते हैं। ऐसे योगों की जो परिणति कसाय के साथ में होती है वो लेस्या होती है। अथवा और भी परिभाषा आती है लंपति इति लेस्या, जो कर्मों से आत्मा को लीपती है वो लेस्या कहलाती है। अथवा योग प्रवृत्ति लेस्या, योगों की प्रवृत्ति को भी लेस्या कहते हैं। सीधा सीधा ये कसाय से रंजायमान योग की परिणति लेस्या है। ये सर्वत बच्चों को या गोबर सरादी में पढ़ाते हैं। अब लेस्या 6 होती है, हम कैसे पहचाने? हमने मध्याह्न में कहा था, देखो तीव्रतम कला कसाय का होना, तीव्रतर कसाय का होना, तीव्र कसाय का होना, मंद कसाय का होना, मंदतर कसाय का होना और मंदतम कसाय का होना। ये डिग्रियाँ होती है ना, से कितना गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, यही होता ना। ऐसा यहाँ लगाओ, जो पहली कृष्ण लेस्या होती है तीव्रतम कसाय का प्रतीक है। नील लेस्या तीव्रतर कसाय का प्रतीक है। कापोत लेस्या तीव्र कसाय का प्रतीक है। पीत लेस्या मंद कसाय का प्रतीक है। पद्म लेस्या मंदतर कसाय का प्रतीक है और शुक्ल लेस्या मंदतम कसाय का प्रतीक है। ऐसी 6 लेस्याएँ होती हैं। अब कैसे समझे हमारी कौन सी लेस्या है? आप लोग मंदिर जाते हैं, अनेक जगह कई मंदिरों में एक तस्वीर बनी रहती है, नहीं देखी आपने? उसमें एक पेड़ बना रहता है, उस पेड़ के ऊपर 6 लोग दिखाई देते हैं। होता यह है जंगल में 6 मित्र घूमने गए, खाने को कुछ नहीं था, ढूंढा तो एक आम का वृक्ष मिल गया। एक कहता है कि आम खाना है, भूख मिटाना है, वो पेड़ को ही काट के नष्ट करना चाहता है। ये तीव्रतम कसाय हो गई। एक होता है कि पूरे पेड़ को क्यों काटे, जो स्कंद है ना ऊपर शाखाएं उनको काट लो, तो ये तीव्रतर कसाय का प्रतीक है। भूख मिटाने को डाल भी क्यों काटना,
फिर तीसरा कहता है ऐसा करो, जिस टहनी पे आम लगे वो टहनी को काट लो। ये क्या हो गया? तीव्र कषाय हो गई। चौथा कहता है पूरी डाली को भी क्यों, टहनी को क्यों काटे, आम ही तोड़ लो, तो ये मंद कषाय हो गई। एक कैसा है पूरे आम को क्यों तोड़ना, पके वाले खाना है ना, पके पके तोड़ लो, तो ये मंद कषाय हो गई। और एक कहता है ऊपर चढ़े क्यों, पेड़ भी तो एक इंद्रिय होता, कष्ट हो जाएगा, हवा चलने वाली है, वो पके पके आम नीचे गिर जाएंगे, अपन ले लेंगे तो खा लेंगे, तो ये मंद तम कषाय हो गई। मतलब कृष्ण नील कापोद पीद पद शुक्लेसा, इस प्रकार जानना चाहिए। आपका समय हो गया, आप लोगों ने लाभ लिया, अब देखो कल का संघ का समाधान कहाँ होता है, जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप लोग आज इसी में संतुष्ट हो जाए। दिनवाणी के ज्ञान से सोजे लो कालो, सोवाणी मस्तक सदा देवते दो। हे जनवाणी भारती तो जपूजन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखचैन। हे भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।